गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका अगला पाठ है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचना है कैदी और कोकिला, जो आप पढ़ेंगे इस पाठ में। और आपको ये पढ़ने के लिए मैंने बताया था, तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। तो इनका परिचय जान लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका परिचय है। ये माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। तो देशभक्ति से युक्त कविताएं लिखते थे और पत्रकारिता का भी काम करते थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोद, गूंजे धरा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या नाम दिया है उन्हें? भारतीय आत्मा। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते। मतलब उनकी कविताएं जो थी वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती थी। बहुत अच्छी तरह से वो उसे सुसंगठित रखते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी कविताएं मनुष्य के हृदय तक पहुंचती थी। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इस कविता में उन्होंने क्या बताया, देखिए। ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रितानी मतलब ब्रिटिश शासन ने जो हम पर क्या किया था, हम पर अधिकार किया था, तो उसके कारण जो शोषण तंत्र का जो बारीक विश्लेषण, उस समय किस प्रकार से वो हम पर अधिकार करने के बाद हम पर शोषण कर रहे थे, हम पर अत्याचार कर रहे थे, तो इसका विश्लेषण कर रही है ये कविता कैदी और कोकिला। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता बहुत ही फेमस रही है, बहुत प्रसिद्ध रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो भारतीय स्वाधीनता सेनानी अर्थात जो देश के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ते थे, उन्हें अंग्रेज जेलों में बंद करते थे और किस प्रकार से उन पर दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उसका मार्मिक मतलब हृदय को छू लेने वाले जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो प्रमाण हैं, वो ये कविता प्रस्तुत करती है। इसमें पूरा जेल का वर्णन है कि किस तरह से वो जो कैदी हैं उन कैदियों को दंडित करते हैं। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वो कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। तो कवि क्या है, वो जेल में है, वो बिल्कुल अकेला है, बहुत उदास है। और कोकिल मतलब कोयल, कोयल क्या कर रही है, जेल के बाहर गीत गा रही है, तो अपनी मधुर आवाज़ निकाल रही है। तो वो क्या कहता है कि कोकिल से कहता है कि अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहा है। कोकिल को बताता है कि मेरे मन में कितना दुख है, मैं कितना इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कितना मैं असंतुष्ट हूँ, और ये किस प्रकार से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनके प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को वह कोकिल से व्यक्त करता हुआ कहता है कि तुम अभी मधुर गीत मत गाओ, तुम अभी मुक्ति का, स्वतंत्रता का गीत गाओ, अभी मधुर गीत गाने का समय नहीं है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है, मतलब एक जेल के रूप में ही देख रही है, एक बंदी गृह के रूप में देख रही है। इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी, अर्थात आधी रात को वह चिल्ला उठी है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। तो कैदी मैंने बताया माखनलाल चतुर्वेदी, जो जेल के अंदर बंद है, और बाहर कोकिला अर्थात कोयल जो गीत गा रही है। तो तब वो प्रश्न करते हैं, प्रश्नात्मक शैली में प्रयोग किया गया, इसमें पूरी इस कविता में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि क्या गाती हो, तो हे कोयल तुम क्या गा रही हो, और क्यों रह जाती हो, और तुम थोड़ा सा गाने के बाद फिर क्यों रुक जाती हो, क्यों नहीं गा पाती हो। हे कोकिल बोलो, तो हे कोयल तुम कुछ तो मुझे बताओ कि तुम क्या गाना चाहती हो और तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, क्या लाती हो, अर्थात तुम क्या लाई हो, संदेशा किसका है और किसका संदेश तुम मेरे लिए लाई हो। हे कोयल कुछ तो बोलो।
फिर से सुन लीजिए इसको कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो और गाते गाते ही तुम बीच में क्यों रुक जाती हो, क्यों रह जाती हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम गाते हुए बीच बीच में क्यों रुक जाती हो। हे कोयल इसका कारण मुझे बताओ, तुम क्या लाई हो, अर्थात तुम कौन सा संदेश मेरे लिए लाई हो, तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। हे कोयल कुछ तो बोलो। फिर अपनी स्थिति बताते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची अर्थात ऊंचाई में बहुत ऊंची जो दीवारें हैं, रंग उनका क्या है, काला है। तो उनके घेरे में, उनके बीच में, तो ऊंची और काली दीवारों के बीच में, डाकू के चोरों बटमारों के डेरे में। डाकू भी है वहाँ, चोर भी है वहाँ, बटमार, बट मतलब राह चलते पथिकों को लूटने वाले, राह में चलने वाले यात्रियों को लूटने वाले। तो वहाँ जो वहाँ का बता रहे हैं वो क्या, किस तरह बता रहे हैं कि ऊंची और काली दीवारें हैं चारों ओर, उनके बीच में मैं हूँ, घेरे में हूँ, और मेरे साथ कौन कौन है, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, और राह चलते यात्रियों को लूटने लेने वाले भी हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, तो हम जीने के लिए जितना भी हमें भोजन चाहिए उतना भोजन हमें यहाँ नहीं मिलता है। मरने भी नहीं देते, देखो मरने, अगर हम मरना चाहें तो मरने भी हमें नहीं दिया जाता है, और तड़प रह जाना, और ऐसे ही हम तड़पते रहते हैं, जीने और मरने के बीच में हम तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर, हम पर दिन रात बहुत कड़ा पहरा लगाया गया है, चारों ओर से पहरेदार खड़े हैं, हर कोई हम पर नज़र रखता है। तब कहते हैं कि ये शासन है, मतलब ये अधिकार किया जा रहा है हम पर, या ये हम पर राज किया जा रहा है, या ये तम का प्रभाव गहरा, अर्थात तम का मतलब है अंधकार, अंधकार का मतलब यहाँ पर बताया गया अत्याचार। तो ये अत्याचार को इतना गहरा बनाया जा रहा है हमारे लिए, या तो कहते हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं कि ये इनका राज करने का तरीका है, या ये हम पर अत्याचार को और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर अर्थात चाँद, हिमकर अर्थात, हिमकर मतलब शीतलता बरसाने वाला चाँद, निराश कर, निराश होकर चला गया है, अर्थात चाँद भी कहीं निराश होकर बादलों में छिप गया है, और रात क्या हो गई है, और भी काली हो गई है। रात भी काली मतलब रात वैसे ही इतना अंधकार है, वैसे ही काली दीवारों के बीच में हूँ, चोर है मेरे साथ, डाकू है मेरे साथ, बटमार राह चलते यात्रियों को लूटने वाले हैं, न ये खाना देते हैं, न हमें मरने देते हैं, बस इसी तरह तड़पना है, और रात दिन हम पर खड़ा पहरा है, और ये इनका राज करने का तरीका है, या इतना अधिक इन्होंने हम पर अत्याचार बढ़ा दिया है, जिसको देखकर चाँद भी निराश होकर कहीं चला गया है, और रात और भी अधिक काली हो गई, अर्थात हमारे दुख और भी अधिक बढ़ गए हैं। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, तो कहती है कि हे कालिमा, इस कालिमा मई रात में जो ये इतना चारों तरफ से इतना अन्याय और इतना अत्याचार है, ऐसी कालिमा मई रात में हे आली, हे सखी, तुम क्यों जगी हुई हो, तुम क्यों जाग रही हो, इस रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्यों हूक पड़ी, अर्थात क्यों तुम पर ये पीड़ा भरी आवाज़ तुमने निकाली है। हूक आपने पहले भी सुना है, इससे पहले वाक में आपने हूक शब्द पढ़ा है। तो कहते हैं कि क्यों हूक पड़ी, अर्थात क्यों तुम ये पीड़ा भरी आवाज़ निकाल रही हो, क्यों इतना दर्द तुम इस आवाज़ में निकाल रही हो। वेदना बोझ वाली सी, अर्थात वेदना मतलब दुख भरी आवाज़, बोझ वाली अर्थात न जाने कितना बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है, अर्थात न दुखों का न जाने कितना भारी भरकम बोझ तुम लिए हुए घूम रही हो। हे कोयल कुछ तो बोलो कि ऐसा क्या लुट गया है, अर्थात ऐसा तुमने क्या अनिष्ट देख लिया है, ऐसा क्या तुमने बुरा देख लिया है। हे कोयल तुम कुछ तो मुझे बताओ। तो इतना अर्थ इसका देख लेंगे आप, और इसे कॉपी में भी लिख लेंगे।